हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक का रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, आपकी ये फर्स्ट बुक है और इसका फर्स्ट जो यूनिट है रिकरेंस रिलेशन वही देखने वाले हैं। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसमें हम चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे कि एक्चुअली बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रिकरेंस रिलेशन। क्या देखेंगे रिकरेंस रिलेशन में? व्हाट इज आर आर। ठीक है, जब भी मैं आर आर बोलूंगा आप समझ जाना इसका मतलब डायरेक्टली रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, फिर डेफिनेशन दिखेंगे इसकी। एग्जाम्पल लेंगे। देन हम डेफिनेशन एग्जाम्पल देखने के बाद ये समझने के बाद कि रिकरेंस रिलेशन होता क्या है के बाद मेथड देखेंगे। कौन सा मेथड देखेंगे और किस टाइप के मेथड देखेंगे? मेथड ऑफ सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ आर आर। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है इस टाइप का आर आ रहा है। आपके सिलेबस में है लीनियर रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको सोल्व करने के तीन मेथड हैं जो आपके सिलेबस में है। एक है इटरेशन मेथड, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड। ठीक है, और थर्ड वन इज जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ रेकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग आर आर देख लेते हैं और किस टाइप के जो मेथड हैं किस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हैं। ये मेथड जो हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड है वो है इटरेशन मेथड। फिर जो नंबर 2 पे आता है दैट इज दैट इज दैट इज नंबर 2 पे जो आता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मेथड। रूट्स मेथड and third one is solving of RR by using generating function. ओके, ठीक है, तो क्या क्या देखने वाले हैं हम? सबसे पहले तो डिस्क्रीट मैथमेटिक का जो ये फर्स्ट यूनिट है रिकरेंस रिलेशन, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज आर आर। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे, सॉल्विंग ऑफ आर आर देखेंगे और आपके सिलेबस में जो है किस टाइप का आर आर है वो लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करने के लिए मेथड्स जो हैं वो तीन मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? एक तो इटरेशन मेथड है, देन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मेथड है, देन थर्ड वन इज जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, आइए डेफिनेशन से देखते हैं।
ओके, देन डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन रीड करते हैं एक बार। अ सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड बाय गिविंग अ फॉर्मूला फॉर इट्स nth टर्म। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, उसका nth टर्म लिख देंगे तो एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं, वो बाय गिविंग राइटिंग फ्यू ऑफ इट्स टर्म। ठीक है, या किसी सीक्वेंस के थोड़े फ्यू टर्म्स लिख दो, तभी भी डिफाइन कर पाएंगे हम सीक्वेंस को। एन अल्टरनेट अप्रोच इट टू राइट द सीक्वेंस बाय फाइंडिंग ए रिलेशनशिप अमंग इट्स टर्म। ठीक है, या फिर मेन जो रेकरेंसिलेशन का काम है वो यही है कि जो सीक्वेंस के टर्म हैं उनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप फाइंड कर पाएँ। कैसा रिलेशनशिप, नेक्स्ट टर्म जो हो वो प्रीवियस टर्म पे डिपेंडेंट हो, तभी ऐसे इक्वेशन को हम क्या कह पाएंगे, रेकरेंस रिलेशन। ओके, सच ए रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ रिकरेंस रिलेशन, ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंस रिलेशन। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम रिकरेंस रिलेशन भी कह पाएंगे, या वो क्या कह पाएंगे दूसरा, इसको कह सकते हैं डिफरेंस रिलेशन। तो ठीक है, इस डेफिनेशन के थ्रू जो डेफिनेशन है वो तीन बातों को समझाना चाह रही है। सबसे पहला तो सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर इसका nth टर्म हमें मिल जाए या nth टर्म इसका शो कर दें तो पूरी सीक्वेंस शो कर पाएंगे हम। देन उसके बाद अगर किसी सीक्वेंस के फ्यू टर्म लिख दें, ठीक है, तभी भी हम एक डिफाइन कर सकते हैं एक सीक्वेंस को। फिर जो थर्ड है, जो डेफिनेशन थर्ड चीज़ हमें समझाना चाहती है वो क्या है, दिस सीक्वेंस बाय फाइंडिंग अ रिलेशनशिप अमंग इट्स टर्म। ठीक है, तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर अ सीक्वेंस एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं 3⁻1, 3⁻2, 3⁻3 एंड सो ऑन अप टू 3n एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए इसका nth टर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, वो Sn 3⁻n। कोई नई बात नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अभी इसके टर्म्स के बीच में एक रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे अगर इसको S1 से डिनोट कर दें, और जो सेकंड टर्म है 3⁻2 इसको S2 से डिनोट कर दें। ठीक है, तो जो इसका nth टर्म है इंक्लूडिंग nth टर्म, वो आप देख पाएंगे तो Sn इक्वल टू 3 टाइम ऑफ Sn-1। ठीक है, इससे समझने की कोशिश करते हैं इसके सेकंड टर्म से। ठीक है, S2 क्या गिवन है, S2 3⁻2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू S1। ठीक है, S1 जो है फर्स्ट टर्म है हमारी सीक्वेंस का, अगर इसको 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दें इसका तो S2 मिल जाएगा हमें, 3 इंटू S1। S1 क्या गिवन है, S1 है 3⁻, ओके, जो S2 है वो गिवन है 3⁻1। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ
S1, ठीक है। और S1 क्या गिवन है, S1 है 3 टू दी पावर 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2, ठीक है। अभी अपने सीक्वेंस का थर्ड टर्म देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, S3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2, ठीक है। अभी S2 हमने फाइंड किया है, क्या था S2, और गिवन भी था 3 टू दी पावर 2, 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 3, ठीक है। अभी इसको अपनी जो गिवन जो कंसीडर करके चले थे सीक्वेंस, उसको अगर हम nth टर्म के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो इसको लिख देंगे Sn इक्वल टू थ्राइस ऑफ Sn-1, ठीक है। वेयर n की जो वैल्यू उठाएंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन होता है या हम फाइंड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे इस सीक्वेंस जो हमने कंसीडर करा था उसका फर्स्ट टर्म था S1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और एक जो दूसरा डेफिनेशन बन सकता है रिकरेंस रिलेशन का, वो हो सकता है ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं रेकरेंस रिलेशन को। रेकरेंस रिलेशन इज एन इक्वेशन दैट इज रिकर्सिवली डिफाइन अ सीक्वेंस वेयर नेक्स्ट टर्म इज एन डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस टर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द रेकरेंस रिलेशन ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस गिवन है उसके लिए रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना है। 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन, ठीक है। बेसिकली रेकरेंस रिलेशन में कर क्या कर रहे थे, रेकरेंस रिलेशन इज एन इक्वेशन that is recursively define a sequence where next term is dependent on previous term, ठीक है। ये सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस के लिए हम कोई एक इक्वेशन फाइंड कर पाए, किस टाइप का इक्वेशन, जो रिकर्सिवली डिफाइन करे इस सीक्वेंस को, और कैसे डिफाइन करे, जो नेक्स्ट टर्म हो वो डिपेंडेंट हो प्रीवियस टर्म पे, ठीक है। अगर ऐसा कोई इक्वेशन हम डिफाइन कर पाए देन उसी को रिकरेंस रिलेशन बोलेंगे। रिकरेंस रिलेशन वही जो रिकरेंस रिलेशन हम फाइंड करेंगे, दैट इज द रिकरेंस रिलेशन ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। अभी सीक्वेंस में आप कुछ सिमिलर देख रहे होंगे, ये फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट ले लेते हैं S1, और इसको इनिशियल कंडीशन भी कह देते हैं, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। S2 है 8 आपके पास, और S3 11, S4 14, S5 17, ठीक है। तो S1 जो हो गया वो इनिशियल कंडीशन हो गया। आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, जितनी भी टर्म है इस सीक्वेंस की, S1 S2, अगर प्रीवियस टर्म में 3 ऐड कर दोगे आप तो आपको नेक्स्ट टर्म इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अगर S2 इक्वल टू 3 प्लस S1, ठीक है, 3 प्लस S1, S1 क्या गिवन है, S1 गिवन है 5, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, ओके। अब S3 देखते हैं, S3 इक्वल टू 3 प्लस S2, ठीक है, 3 प्लस S2, S2 जो गिवन है सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस वो है 8, 3 प्लस 8 11। ऐसे ही आपका जो S4 जो फोर्थ टर्म है सीक्वेंस का, वो आ जाएगा 3 प्लस S3, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस S3
11 इक्वल टू 14। ठीक है, ऐसे ही S5 फाइंड कर पाएंगे, ऐसे ही ठीक है। अब इसका nth टर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 प्लस SN माइनस 1। ठीक है, जो ये nth टर्म है इससे पूरा सीक्वेंस डिफाइंड हो पाएगा। ठीक है, SN इक्वल टू 3 प्लस SN माइनस 1। ठीक है, 3 प्लस SN माइनस 1 वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यही वो इक्वेशन है that is recursively defined of our sequence where next term is dependent on previous term। ठीक है, ठीक है, जो रिकरेंस रिलेशन हमने फाइंड कर लिया वो है Sn इक्वल टू 3 प्लस Sn माइनस 1 वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस सीक्वेंस के लिए फाइंड किया है हमने, जो सीक्वेंस गिवन था s इक्वल टू 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, ये जो रिकरेंस रिलेशन हमने एक इक्वेशन फाइंड किया जो सीक्वेंस गिवन था, देखते हैं इससे सीक्वेंस बनता है कि नहीं। ठीक है, n का जो वैल्यू लेना है वो कहाँ से पिक करना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, S2 पुट करते हैं, S2 पुट करेंगे तो 3 प्लस S2 माइनस 1। ठीक है, 3 प्लस S1। ठीक है, S1 क्या था अपने पास, S1 जो गिवन था सीक्वेंस के लिए वो था इनिशियल कंडीशन। ठीक है, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या था वैल्यू S1 का, S1 इक्वल टू 5। ठीक है, 8, तो S2 सेकेंड टर्म ऑफ आवर सीक्वेंस 8 दैट इज इक्वल टू 8, ये आ गया। अब S3 देखते हैं, S3 इक्वल टू 3 प्लस S3 माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस S2 अभी फाइंड किया है, प्रीवियस टर्म 3 प्लस 8, S2 का वैल्यू पुट कर दिया 8 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, ऐसे ही S4 पुट कर देते हैं। ठीक है, n का वैल्यू n इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो S4 3 प्लस S4 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 3 प्लस S3। ठीक है, S3 जो है प्रीवियस टर्म है, अभी जो फाइंड किया है 3 प्लस 11। ठीक है, 14। इसी टाइप से अपने सीक्वेंस के सारे टर्म फाइंड कर पाएंगे इससे, इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन जिसको हम रिकरेंस रिलेशन कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस आपको गिवन है उसके लिए आप एक इक्वेशन फाइंड कर पाते हो, इस टाइप का इक्वेशन वेयर नेक्स्ट टर्म इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस टर्म। ठीक है, और वो इक्वेशन रिपीट होके वापस आपके सीक्वेंस के टर्म देता जाएगा, तो ऐसे ही इक्वेशन को क्या कहते हैं, रिकरेंस रिलेशन। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्विंग ऑफ रिकरेंस रिलेशन।